डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में यौम शुहदाए पुलिस के लिए कुरान खानी, पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। कुरान खानी के बाद मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। एसपी हेडक्वार्टर अहमद चीमा की शहीद हेड कांस्टेबल फैसल रशीद की कब्र पर हाजिरी। फ़र्ज की राह पर जान कुर्बान करने वालों को लाहौर पुलिस का सलाम। एसपी अहमद चीमा ने शहीद हेड कांस्टेबल फैसल रशीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। शहीद हेड कांस्टेबल श्रीलंकन टीम के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे। दहशत गर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। एसपी अहमद चीमा का कहना था कि शहरियों के जाओ माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश करने वालों को सलाम। फ़ख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क कौम की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। एसपी सिटी की बादामी बाग में शहीद कमर शहजाद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। एसपी सिटी ने कहा कि मुल्क कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाले शहदा हमारा फ़ख्र हैं। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस के अहकामात पर एसपी सिटी ने शहीद कमर शहजाद की कब्र पर हाजिरी दी। इस मौके पर डीएसपी अरशद हयात कांजो और एसएचओ बादामी बाग एजाज भट्टी ने भी शहीद को खिराज तहसीन पेश किया। एसपी सिटी का कहना था कि 4 अगस्त यौम शुहदाए पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों की याद ताज़ा कर देता है। शुहदाए पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अपनी जानों का नजराना देने वाले शुहदा कौम का सरमाया हैं। शुहदा पुलिस की फैमिलीज की वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर बात करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार है और वज़ीर आला मरियम नवाज की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत सामने आई है। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का भी हुक्म सामने आ गया है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, मज़ीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की जो है वो 3 मॉडल्स की मंजूरी दी है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया है। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग के हवाले से कन्वे कर दिया है मुतल्लिका इदारों को। जबकि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर भी तैयार कर लिए जाएंगे 14 अगस्त तक। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत सामने आई है। जबकि अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारफ करवाने का भी हुक्म दिया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत पर जो है वो PITB अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए खुसूसी पोर्टल भी तैयार करेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। जबकि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम फार्म डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर से हासिल किए जा सकेंगे। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि 1 ता 5 मरला तक प्लॉट मालकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर घर के मॉडल मालकान को आसान इकसात पर कर्ज अदा जो है वो करने की सहूलत भी मिल सकेगी। सरकारी जमीन पर ग्राउंड्स और 3 मंजिला अपार्टमेंट के प्रोग्राम का PC1 मंजूर, फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी। प्राइवेट स्कीमों में 3 और 5 मरला के घर फाटा के अलॉटीज को मिलेंगे। फाटा के अलॉटी प्राइवेट स्कीम में घर लेने पर 5 साल में घर की इकसात अदा करने के पाबंद होंगे। हुकूमत पंजाब प्राइवेट स्कीम में घर की लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। किसी भी शहर या गाँव में 70,000 प्लॉट मालकान जो है वो कर्ज ले सकेंगे। 5 मरला तक प्लॉट के मालकान को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज मिल सकेगा। माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए कर्ज की अदायगी पर सर्विसेज जो चार्जेस हैं वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत की इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने तफसीलन हमें आगाह किया इस बारे में।
लेस्को में 3 फेज मीटर्स की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। कंपनी ने खराब मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर दिया। डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में उतरने वाले मीटर्स लगा दिए गए, जबकि जलने वाले मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने से खराब होने की शरह बढ़ने लगी है। मजीद जानेंगे इस मामले के बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 फेज मीटर्स की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने यह बताया है कि अब कंपनी की जानिब से ये हल निकाला गया है कि नए मीटर्स की बजाय नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत उतरने वाले जो पुराने मीटर्स हैं उनको डिफेक्टिव मीटर्स की जगह रिप्लेस किया जाए। तो ये बाकायदा तौर पर इसका सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लेस्को में बड़ी तादाद में सार्फिन की जानिब से बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स लगवाए जा रहे हैं और उन ग्रीन मीटर्स की जगह पुराने जो उतरने वाले प्लेन 3 फेज मीटर्स हैं वो कंपनी वापस ले रही है। लेकिन चूंकि मानसून का सीज़न चल रहा है और बारिश के दौरान मीटर्स जलने के वाक़यात में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और डिफेक्टिव कोड की वजह से ना सिर्फ मीटर जल रहे हैं, सप्लाई मुअत्तल हो रही है, बल्कि उसके बाद जब कंपनी की जानिब से CP90 का कोड लगा दिया जाता है तो सार्फिन को एवरेज यानी कि औसत की बुनियाद पर बिल्स भिजवाए जाते हैं। और बाज़ ऐसे सार्फिन हैं जिनको औसत की बुनियाद पर भारी भरकम बिल्स आने की वजह से मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो कंपनी की जानिब से हमेशा ये दावा किया जाता है कि मीटर्स की किल्लत नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि पुराने मीटर्स को दोबारा उसी सिस्टम में लगाने की कोशिश की जा रही है और जलने वाले मीटर्स की जगह पुराने मीटर्स लगाकर काम चलाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब लेस्को के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि जुलाई तक नए कनेक्शन के हवाले से सिंगल और 3 फेज मीटर पर जमा होने वाली डिमांड नोटिस के इवज़ तमाम मीटर्स का इजरा कर दिया गया है। लेकिन ज़राए ने बताया है कि CP90 यानी कि डिफेक्टिव और ख़राब होने वाले मीटर्स की जगह नए मीटर्स की बजाय पुराने मीटर किए जा रहे हैं। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए अहल अफराद की फहरिस्त तैयार। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी, जबकि 3,88,000 अफराद का डाटा मुरतब किया गया। 1.5 लाख अफराद काम करने के काबिल नहीं, 5,000 से ज़ायद अफराद दीगर प्रोग्राम्स के बेनिफिशरी निकले। 28,000 अफराद की दोबारा से तस्दीक की जाएगी। हिम्मत कार्ड के तहत माजूर अफराद की माली मुआवनत का अज़्म। पंजाब हुकूमत ने हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 3,88,000 अफराद का डाटा मुरतब कर लिया। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी। फहरिस्त के मुताबिक 1,50,000 अफराद काम करने के काबिल नहीं, 5,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो दीगर प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। डाटा में 28,000 अफराद की दोबारा तस्दीक की जाएगी। हिम्मत कार्ड देने के लिए माहाना आमदन की हद 40,000 रुपए रखी गई है। पंजाब हुकूमत हिम्मत कार्ड के तहत 7,000 10,000 रुपए देगी। ये रकम सहमाही बुनियादों पर माजूर अफराद को दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और गर्मी और हब्स बरकरार है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10% बारिश बरसने का इम्कान मौजूद है। माहिरीन का क्या कहना है, मौसम कैसा है, हमें कोमल असलम अपडेट करेंगी। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आसमान पर सूरज जो है वो अपनी किरणें बिखेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल सूरज को परे करके अपना राज दिखाने की कोशिशों में बरकरार हैं। और यूं जो है वो हम देख रहे हैं कि कभी बादल कभी सूरज लाहौर के आसमान पर बहुत ही हसीन इम्तिजाज देखने में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम गर्मी के हवाले से बात करें तो आज गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिशों के हवाले से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज 10% बारिश बरसने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं, यानी कि आज जो है वो शहर लाहौर के वासी थोड़ी सी जो है वो गर्मी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके बाद मौसम में तब्दीलियां जो हैं वो आने के हवाले से माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। बारिश बरसने का ये सिलसिला जो है वो 6 अगस्त तक लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरीके से देखा जाएगा। कभी हवाएं होंगी, कभी जफाएं होंगी, कभी जो है वो हम मौसमियाती तब्दीलियाँ देखेंगे और खुशगवार मौसम भी होगा, सख्त मौसम भी होगा, गर्मी भी होगी। अगर हब्स के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज हब्स जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। और इसी के साथ साथ माहिरीन मौसमियात ये भी बता रहे हैं कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री, कम से कम 27 रहेगा और आने वाले दिनों में भी मौसम जो है वो अंगड़ाइयाँ लेगा। तो लाहौर ये जो है वो छुट्टी का रोज़ भी है, ज़ाहिर सी बात है तफरीही मकामात की जानिब रुख भी करना है, तो मौसमी तब्दीली और मौसम के हाल से आगाही रखते हुए जो है वो अपने प्लान तरतीब दें। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने अपडेट किया।
अवामी कॉलोनी कोट लखपत अवामी पार्क में हालिया बारिशी पानी ताहाल जमा है। पार्क में जमा बारिश का पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बनने लगा है। पार्क में मौजूद झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, फरीहा बतूल वहां पर है, उनसे जानेंगे। जी फरीहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट लखपत के इलाके अवामी कॉलोनी में मौजूद हूँ। शहर के बेशतर पार्क्स की तरह यहाँ के भी इलाके के पार्क की हालत जो है वो अबतर हो चुकी है। हालिया बारिश के बाद यहाँ पे बारिशी पानी जो है वो वाफिर मकदार में जमा है। बच्चे गंदे पानी में खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ के शहरी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि गंदे पानी में बच्चे खेल रहे हैं, पार्क की सफाई का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। पार्क के बारिश हुई है, 4-5 दिनों की बारिश हुई है। यहाँ पे ना कोई निकासी नहीं है, कोई बंदे यहाँ पे कोई भी नहीं आए। बच्चे बेचारे नहा रहे, इसमें दो रहे, मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे कोई साढ़े कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं। पार्क से लेके चुंगी से लेके पार्क तक है कि पार्क है साढ़े अवामी कॉलोनी में, तो सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, गंदे पानी में खेल खेल के बीमार हो रहे हैं। कोई निकासी नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी से बात की, उनका कहना है कि बारिश हुए हुए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन फिर भी निकासी आपके लिए कोई सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरे इलाके में सिर्फ एक ही पार्क है जहाँ पे रिहायशी वॉक भी कर सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं, लेकिन गंदा बारिशी पानी जो है वो पार्क में वाफिर मकदार में जमा है। बच्चे इसके अंदर खेल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं, जबकि मच्छर भी खासी जो है पैदावार हो रही है मच्छर की। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निकासी आपके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब महर फयाज कॉलोनी फतेहगढ़ में मसाइल की अंबार हैं। कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार है। गटर उबलने के बायस सीवरेज का निज़ाम भी नाकिस हो चुका है। मजीद जानेंगे इस बारे में समरा फातिमा से। समरा, अपडेट कीजिएगा। महर फयाज कॉलोनी फतेहगढ़ में मौजूद हूँ, जो कि इंतजामिया की गफलत की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुकी है। यहाँ की ना सिर्फ सड़क टूट फूट का शिकार है, बल्कि गटर उबलने के बाद सीवरेज का भी नाकिस निज़ाम है और सीवरेज का पानी और कीचड़ जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसके बाद ना सिर्फ लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, बल्कि उनको गुजरने में भी दुश्वारी का सामना है। इलाका मुकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, क्या मसाइल है यहाँ पर? सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़क टूटी फूटी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 13 साल से मैं यहाँ बीइंग इमाम मस्जिद मौजूद हूँ। ये अगर आपका कैमरा सामने दिखाए तो वो मस्जिद है, जाम मस्जिद अल-फतह, जो महर फयाज कॉलोनी AA ब्लॉक और शालीमार हाउसिंग स्कीम के संगम पे है। हम यहाँ खड़े हैं, ये सड़क इन दोनों सोसाइटियों को मिला रही है। अरसा 12-13 साल से मुख्तलिफ मीडिया वाले भी आए, हुकूमत के जो ऐवानों तक और जितने भी मुताल्लिकीन हैं, यानी अरकान हैं जो अरबाब इख्तियार, उन सब तक ये आवाज़ पहुंचाई गई कि जब बारिशें होती हैं सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल पहले जो सीवरेज का निज़ाम यहाँ डाला गया था वही है, जो इस वक्त आबादी के लिए नाकाफ़ी है। और सूरत हाल जो होती है, जब भी बारिश होती है पानी ओवरफ्लो होता है। ये मस्जिद के अंदर 4-5 दफ़ा पानी जा चुका है। अभी रिसेंटली अभी हर बारिश 3 बारिश हुई है, तीनों बारिशों में मस्जिद के अंदर पानी गया है, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अरबाब इख्तियार अपने ऐवानों में बैठे हैं, अपने महल्लात में बैठे हैं, उन्हें अवाम की कोई परवाह ही नहीं है। कल इंतजामिया और हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे कि यहाँ जो सिस्टम है उसे बेहतर? देखिए, मैं तो हुकूमत से यही कहूँगा, मुझे 8-10 साल हो गए हैं, ये मेरा बट होटल है मेरा, यहाँ इतनी गंदगी बदबू साथ मैं खुद बीमार हो गया हूँ इसी गंदगी से। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंसान यहाँ मौत के मुंह में है और कोई बात नहीं है। गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान ऐसा लग रहा है कि जैसे मौत के कुएं में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस कदर यहाँ की नाकिस सूरत हाल है। और जब भी बारिश होती है तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। यहाँ की मस्जिदों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में पानी चला जाता है, जो कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करता है। लोगों का कारोबार मुतासिर होकर रह गया है और सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बाइस लोग यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ के इलाका मकीनों की अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि यहाँ पर सीवरेज का जो नाकिस निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डिफेंस रोड से मुल्हिका देहाता गांव इंतजामी नज़रों से ओझल है। देहाता गांव की मेन सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाके में सीवरेज के भी नाकिस इंतजामात हैं, गंदा पानी सड़क में जमा है। मजीद जानेंगे महर अली अकबर से। जी अली अकबर। इस वक्त मैं डिफेंस रोड से मुल्हिका देहाता पिंड में मौजूद हूँ, जहाँ का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बायस ये रोड नाले का मंजर पेश कर रहा है। आप अपनी सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रोड पर
सीवरेज का पानी इकट्ठा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद कारोबारी अफराद का कहना है कि रोड पर सीवरेज का पानी इकट्ठा होने के बायस हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद रहायशी, गुजरने वाले मुसाफिर और कारोबारी अफराद का कहना है कि हमारा हुकूमत पंजाब और मुतलका महकमे से मुतालबा है कि इस रोड की निकासियात के मसले को हल किया जाए, रोड की तमीर और मुरम्मत का काम करवाया जाए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक ना तो सुस्त रवि का शिकार हो और ना तो कारोबारी अफराद की कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो। जी अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब अपरमाल बस्ती सैदन शाह में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। गुज़िश्ता 3 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट की दाखिली गेट को ताला लगा दिया गया है। वहाँ की सूरत हाल जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। जी, अपर माल के इलाके बस्ती सैदन शाह में ये नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल हो चुका है और ख़ुसूसन इसका जो दाखिली गेट है ये 3 माह से मुकम्मल तौर पे ताला लगा के इसे बंद कर दिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी के हसूल के लिए उन्हें दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात उन्हें पैसों के एवज़ पानी ख़रीदना पड़ता है। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने शिकवा किया कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसों के बाद इसकी ना तो सफाई की जाती है ना ही देखभाल की जाती है। जैसे कि ये अरसा दराज से बंद पड़ा है। इनका ये कहना है कि जो मुतलका इंतज़ामिया है इसके खिलाफ एक्शन ले और जल्द अज जल्द इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा से बहाल किया जाए। अबू बकर शेख, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जौहर टाउन में कौमी परचम इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ने लगा। शोक चौक में लगाया गया कौमी परचम ज़बू हाली का शिकार हो गया है। कौमी परचम खस्ता हाली के बायस फट गया है, रंग फीके पड़ गए हैं। कौमी परचम सिग्नल फ्री कॉरिडोर मरकजी शाहराह के शोक चौक पर नस्ब किया गया था, अब उसकी ये हालत हो चुकी है। मजीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। जी, चंद साल कबल लाहौर शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में कौमी परचम जो है वो अवेज़ा किए गए थे और इसी तरह से जब जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो कि पीको रोड है ये जब मुकम्मल की गई तो यहाँ पर शौक चौक पर भी कौमी परचम नस्ब किया गया। आपके बताएं कि मेरे अकब में नज़र आने वाला जो कौमी परचम है वो इस वक्त जो है वो इंतज़ामी गफलत की भींट चढ़ चुका है, क्योंकि जो कौमी परचम यहाँ पर अवेज़ा किया गया वो ना सिर्फ अपना रंगों को मदम कर चुका है बल्कि मुख्तलिफ जगह से फट भी चुका है। और लेकिन इसके बावजूद जो है वो किसी भी महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि कौमी परचम के तकद्दुस को जो है वो पामाल होने से बचाया जा सके। ये मरकज़ी शाहराह है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, जबकि यहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ें तो ये जौहर टाउन का मेन बुलीवार्ड है जहाँ पर LDA का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है। LDA का बड़ा दफ्तर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ यौमिया जो है वो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिनमें सरकारी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, सरकारी अफसरान भी गुजरते हैं, लेकिन किसी की जो है वो फ़िलहाल नज़र इस पर कौमी परचम पर नहीं पड़ी, जो कि मुसलसल जो है वो ज़बू हाली का शिकार है और ना ही इसको तब्दील किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो माह आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ महकमे ना सिर्फ तकरीबात की तैयारियां कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये कौमी परचम के तकद्दुस का किसी को ख्याल तक नहीं है। इसी तरह से मुख्तलिफ चौक चौराहों में लगाए गए जो कौमी परचम हैं वो अपना रंग जो है वो छोड़ चुके हैं, चूँकि मौसम की सख्ती झेलते हुए कौमी परचम अपने इनके जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो मदम पड़ चुके हैं, लेकिन इनको तब्दील नहीं किया जाता। एक तरफ ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ VVIP रूट्स पर लाखों रुपए मालियत से लाइट्स लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है और VVIP रूट्स की तज़ीनो और आइश सरकारी महकमों ख़ासतौर पर PHA और दीगर जो महकमे हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, मगर कौमी परचम के तकद्दुस का फ़िलहाल अगर देखा जाए तो किसी डिपार्टमेंट को कोई ख्याल नहीं। शौक चौक जो कि मरकज़ी शाहराह पर वाक़या है, यहाँ पर नस्ब किया गया कौमी परचम ज़बू हाली का शिकार है और इसको तब्दील तक नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता कई दिनों से कौमी परचम जो है वो इसी तरह से ना सिर्फ मौजूद है बल्कि फटा हुआ परचम और माह अगस्त में भी यही परचम जो है वो यहाँ पर लहराता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो कि ज़बू हाली का शिकार है। दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में कायम तजावुज़ात ने कॉरपोरेशन और ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इतवार बाजार गुलशन रावी के गिर्द तजावुज़ात से आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। मकीनों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है, जबकि गंदगी और ताफुन से की वजह से मसाइल भी बढ़ चुके हैं। तो शहर में कायम तजावुज़ात ने कॉरपोरेशन और ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद हैं। बसाम, आगाह कीजिए, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है तजावुज़ात के हवाले से? जी, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये किसी मंडी के मनाजिर नहीं है, ये गुलशन रावी का रिहायशी इलाका है, जहाँ पर मंडी जैसा जो है वो आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तजावुज़ात की जो है वो भरमार है। ये रिहायशी इलाका है और लोगों के घरों के बाहर जो है वो रेड़ियाँ लगा दी जाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो इतवार बाज़ार है, इसके गिरदो नवा के अंदर जितने रिहायशी इलाके हैं, जितना रिहायशी घर हैं, उनके बाहर जो है वो गैर कानूनी तौर पर ये रेड़ियाँ लग जाने की वजह से शहरियों को आमदो रफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ पर रहने वाले मकीन हैं, उनको अपने घरों से निकलना भी जो है वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। उनकी जानिब से 12 दफ़ा जो है वो शिकायत भी दर्ज करवाई गई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से। कभी कभी इधर आके जुज़वी तौर पर जो है वो कार्रवाई भी कर ली जाती है, लेकिन ये तजावुज़ात कायम होना जो है ये ज़िले इंतज़ामिया और जो कॉरपोरेशन है उसकी कारकर्दगी का जो है वो मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर किसी किस्म के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुस्तकिल हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया, गुलशन रावी का रिहायशी इलाका है और घरों के बिल्कुल बाहर जो है वो रेड़ियाँ लग जाती हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पर आकर शहरियों से जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये जो कॉरपोरेशन है और जो बाज़ार इंतज़ामिया उसकी मिली भगत से जो है वो कायम कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बसाम हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे सूरत हाल के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सब्जियों और फलों के दामों के बारे में। सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में तज़ाद का सिलसिला बरकरार है। आलू सरकारी निर्ख 85 जबकि बाजार में 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज सरकारी निर्ख 120, बाजार में 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी निर्ख 125, बाजार में 230 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक सरकारी निर्ख 595 और बाजार में 705 रुपये में बेचा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा फातिमा खान से। फातिमा, अपडेट कीजिएगा। फलों और सब्जियों के दाम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा उनको पड़ लग गए हैं। जहाँ पे हर अशिया की कीमत जो है वो आसमान को पहुँच गई है, महंगाई आसमान को पहुँच गई है। वहाँ पे आम जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाती हैं सब्जियाँ और फल, वो भी आम शहरी की पहुँच से दूर तर होता चला जा रहा है। फलों की रेट लिस्ट आपको बताते चलते हैं और कितने दाम में फ़रोख्त हो रहा है ये भी आपको बताते चलते हैं। केला जो दर्जा अव्वल है, सरकारी दाम 155 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 100 रुपये इजाफे के साथ 255 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब 375 रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन बाजार में 450 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें भी रहम नहीं किया जा रहा है। जितनी मर्जी सरकारी दाम में जो है इजाफा ज़ालिमाना किया जाता है तो दुकानदार भी मनमानी कीमतें का जो है लगाते हुए उसको दुगनी दाम में फ़रोख्त करते हैं। आम की बात करें 210 की बजाय 290 तक, पपीता जो है 220 की बजाय 280, आड़ू 225 की बजाय 250, खजूर 470 की बजाय 520 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह दूसरी जानिब सब्जियों की बात करें तो आम सब्जियां हों, मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली या दीगर मज़ीद सब्जियां हों, वो भी दुगने दाम फ़रोख्त हो रही हैं, जिससे शहरी जो है सर पकड़े खासे परेशान दिख रहे हैं। आलू जो है 85 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 105 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 120 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद 200 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 85 रुपये इजाफे के साथ 230 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 595 रुपये तक पहुंच गया और मार्केट में 705 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें हम मज़ीद लहसन की 405 की बजाय ये 450 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी 220 की बजाय 320 तक, टिंडे जो हैं वो 190 की बजाय 210 और बैंगन इजाफी सरकारी नरखामे में देखी गई इसकी कीमत 210 की बजाय भी 310 तक फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च 130 की बजाय 180, लीमू 415 की बजाय 540 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जिस पर मौजूद यहाँ पे शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पे हैं, गायब नज़र आ रही हैं, खामोश तमाशाई बनी हुई है और तमाशा जो है वो शहरियों का लग रहा है। उनका यही कहना है कि यहाँ पे प्राइस जो है उनको कंट्रोल किया जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ यहाँ पे रेट लिस्ट अवेज़ा करें, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि कम से कम सरकारी नक़नामे में बेशक उतार चढ़ाव का सिलसिला तो जारी रहता है, उस पर अमल दरामद करवासियाँ और फल फ़रोख्त की जा सके। फातिमा खान, आपका बहुत शुक्रिया।
चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा बट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सलमा बट ने मुतअद्दिद स्टोर्स में DC काउंटर्स पर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों का जायज़ा लिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी, प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स चेयरपर्सन सलमा बट ने तहसील सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरे किए। जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं उनके हमरा ये जो मुतासिर स्टोरों में जो DC काउंटर है उस पर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों का जो है वो जायजा लिया गया। इनकी जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि स्टोर मैनेजर जो है वो DC काउंटर पर मुनासिब तरीके से जो है वो उसको मेंटेन करें, काउंटर पर रेट लिस्ट नुमाया की जाए। इसके साथ साथ जो अशिया ज़रूरिया उसकी बरवक्त सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए। चेयरपर्सन जो सलमा बट है इन्हें मुतासिर तंदूरों पर भी जो रोटी और नान की कीमतें हैं उनका जायजा लिया। रोटी और नान वालों जो नान भाई हैं उनको सरकारी जो निर्ख हैं उन पर योग को जारी रखने की हिदायत जारी की गई। मजीद उनका कहना था कि अवाम नाज को रिलीफ काम करने पर हर जो मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनसे इंतजाम करती हुई की जाएगी और जो अफराद इसके उसको लागू करवाने में कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। जी बसाम, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कुदरती आफात और नागहानी वाक़यात के नुकसानात के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पोल तश्कील देने का फैसला। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बीमा कंपनीज़ को इंश्योरेंस पोल बनाने के लिए सिफारिश सामने आ गई है। SACP ने बीमा कंपनीज़ की रहनुमाई के लिए बाकायदा रिपोर्ट भी जारी कर दी और 5 साला मनसूबे के तहत मुख्तलिफ शोबों में बीमा सहूलियात फराहम करने की पेश नज़र सिफारिश की गई। और इस हवाले से SACP का कहना है कि मुल्क में कुदरती आफात और नागहानी वाक़यात के नुकसानात के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पोल तश्कील दें। SACP ने बीमा शुदा पाकिस्तान पोल्स डायनामिक्स पर जामे रिपोर्ट भी जारी की। बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक इंश्योरेंस पोल बनाने के लिए एक्शन प्लान तजवीज़ दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, कुदरती आफात और नागहानी वाक़यात के नुकसानात के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पोल तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। अभी आपको बताएं, PIA अफसरान की डिग्री बोगस होने का इंकशाफ। PIA के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर बर्मिंघम का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बोगस होने का इंकशाफ हुआ है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जाली पायलट लाइसेंस केस के बाद अब PIA अफसरान की डिग्री जो है वो बोगस होने का इंकशाफ है वो हुआ है। और राय का ये कहना है कि PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर बर्मिंघम का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बोगस होने का इंकशाफ है वो हुआ है। और पे ग्रुप 4 के मुकामी जो मुलाजम है जावेद इकबाल बाजवा को जो शुक्र नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। और 30 जुलाई को डिप्टी स्टेशन मैनेजर के नाम जारी शुक्र नोटिस के मुताबिक 7 रोज में तहरीरी जवाब है वो जमा कराने का कहा गया था। और इस वाले से मतन के मुताबिक जो मुतल्लिका अफसर की तरफ से पेश करदा तालीमी दस्तावेज़ात हैं उनकी तस्दीक के लिए मुतल्लिका तालीमी बोर्ड को है वो रवाना किया गया था। और जो 20 जुलाई 2024 को जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो जवाब वसूल हुआ उसके मुताबिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है वो बोगस करार दिया गया है। और इसके ऊपर जो है वो एम्प्लॉय डिस्पेंसरी की पॉलिसी 2019 के मुतल्लिका शिकों के खिलाफ वर्जी है वो हुई है। और इस वाले से एक शुक्र नोटिस है वो जारी किया गया है। तो के ज़राए का ये कहना है कि 7 रोज के अंदर अगर जवाब ना दिया गया तो PIA के जो कानून के मुताबिक मुतल्लिका अफसर जावेद इकबाल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, शदीद बारिशों के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मॉडल टाउन टाउनशिप फैसल टाउन के ग्राउंड्स की हालत इस वक्त बुरी है। मजीद जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पे और यहाँ पर भी आज भी जो जुमेरात के रोज़ शहर में बारिश हुई थी उस बारिश के असरात नुमाया दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ इस ग्राउंड पे बल्कि इसके साथ साथ अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड, मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड, मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड, पिंडी जिमखाना ग्राउंड, इसके बाद अगर हम मॉडल टाउन वाइट्स की तरफ जाएँ तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है। अगर हम मॉडल टाउन से बाहर निकले फैसल टाउन की जानिब जाएँ तो वहाँ पर शाह फैसल ग्राउंड, न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर भी पानी जो है मौजूद है। इसके साथ साथ जहाँ फुटबॉल ग्राउंड जो है वहाँ भी अच्छा खासा पानी अभी तक मौजूद है। इसी तरह अगर हम टाउनशिप की जानिब जाएँ जहाँ पे टाउनशिप
वाइट्स, अल बिलाल ग्राउंड और टाउनशिप ग्रीन ग्राउंड हैं, वहाँ भी आज खेलों की कोई सरगर्मी नहीं हो सकी। वहाँ भी पानी की सूरत हाल ऐसी ही मौजूद है। अगर हम इस हवाले से बात करें तो कम से कम आइंदा 2-3 रोज़ कम जरूर लगेंगे। अगर मज़ीद बारिश ना हो तो 2 से 3 रोज़ बाद ये खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं यहाँ पे शुरू हो सकेंगी। जो मैचेस आज शेड्यूल थे, जो आज मैचेस होना थे, जो मुलतवी हुए हैं, उनमें लाहौर ईज ऑन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप में पहले नॉकआउट राउंड का 7वां मैच जिसमें इंपीरियल क्लब और गोल्डन स्टार की टीमों ने मध्य मुकाबला आना था, वो मैच आज दोबारा से मुलतवी हुआ है। इसी तरह वेस्ट जोन चैंपियनशिप के 2 क्वार्टर फाइनल थे, वो भी आज शेड्यूल थे, वो भी मुलतवी हुए हैं। तो यहाँ भी इसके जो अतराफ हैं वहाँ पर पानी खड़ा है और किसी किस्म की हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया।